दुर्भाग्य की बात है कि यह बहाली भी बिहार के विश्वविद्यालयों की मान्यता को बरकरार रखने के लिए न्यूनतम जरूरी पदों पर की जा रही थी। महोदय, मान्यता रद्द होने का खतरा उत्पन्न हो गया। क्यों ऐसा हुआ, इस पर भी सरकार को जवाब देनी चाहिए। महोदय, क्या आज विश्वविद्यालयों की मान्यता पर खतरा उत्पन्न होने का क्या क्या कारण रहा, किसकी जिम्मेवारी, ये तय होनी चाहिए। महोदय एक तरफ महोदय विद्यालयों के नए शिक्षक की बहाली की बात करते हैं, विद्यालय में शिक्षक की बहाली की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे युवा को लाठियों की बौछार होती है, उसको पीटते हुए बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए विवश करते हैं और रोटी के व्यथा को लेकर जब दूसरे राज्य में जाता है तो वहां भी अपमानित होकर पीट पीट कर मौत का घाट उतारा जाता है। महोदय, किसकी जिम्मेवारी है? महोदय, पहले से बहाल शिक्षकों को कब तक समान काम के समान वेतन की मांग को पूरा कर पाएंगे? इसी जगह से नेता प्रतिपक्ष बड़े तेज आवाज में बोलते थे, आज मुंह बंद क्यों हो गया? कुर्सी के लिए इतना मौन, इतना समर्पण, बिहार के नौजवान को आस जगी थी, लेकिन ये अपनी रोजगार पाने के लिए बिहार के नौजवानों की आवाज को खत्म कर दिए। पूरा बिहार आज शर्मसार हो रहा है। महोदय, करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं उप मुख्यमंत्री का, ऐसी व्यवस्था क्यों? उप मुख्यमंत्री जी, आपको तो चुनावी वादा भी अब याद नहीं है। सभी के चुनावी वादा भी निकालकर अब हम लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या वादा किए थे और उस चुनावी वादा में कितना खरे उतरे थे। क्या सत्ता के सुख में डूबकर वो अपने वादे को भूल गए? संविदा के बहाल लोगों को महोदय अनिश्चितता के साए में कब तक नियमित करेंगे आप, या उनके भविष्य को अधर में भी लटकाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, जब कैबिनेट में मंत्री बनने का अवसर दिया था, आप जब बोलते थे कि संविदा कर्मी अनुभवी हो गए हैं, संविदा कर्मी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आप ही बोलते थे। हम आपको याद कराना चाहेंगे, उस संविदा कर्मी को क्यों नहीं परमानेंट करते हैं? क्यों नहीं उसको आप महत्व देते हैं, नौकरी में प्राथमिकता देते हैं? मुख्यमंत्री जी, युवाओं की सपना को तोड़ने वाले अपने विरासत और अभिभावक पर कैसे गर्व महसूस करेगा, ये भी बताना पड़ेगा आपको। इसलिए एक बार फिर अपनी युवा शक्ति को हम अनुरोध करते हैं कि सरकारी नौकरी पर किए गए वादा को यथाशीघ्र पूरा करने का वित्त मंत्री जी आपका क्या नीति है, क्या बजट में प्रावधान है, ये बताएं। महोदय, सत्ता में बैठे लोग बहाली की घोषणा के चुनाव की तिथियों के इंतजार में होंगे ताकि, लेकिन उसके इस बर्ताव से पैदा होने वाले नकारात्मक असर से हमारा युवा साथी हर दिन जूझ रहे हैं। कितने बलिदान लेंगे महोदय, कितने बलिदान लेंगे? कोई फ्रस्ट्रेशन में अपराधियों के शरण स्थली में प्रवेश कर रहा है, कोई दूसरे राज्य में जाकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। महोदय, आज कोई शराब माफिया के दरबार, लेकिन समय के साथ घिस घिस कर आंकड़ा 10 लाख, महोदय माननीय वित्त मंत्री जी 10 लाख के नौकरी का आंकड़ा को 4 लाख पर ले आए। माननीय सदस्य आप शांति बनाए रखें। इससे बड़ा धोखेबाजी क्या होगा? माननीय 10 लाख का वादा करता है नौकरी का और उसको 10 लाख के शांति बनाए रखें। और माननीय नेता प्रतिपक्ष किसी दल के नाम ना लेकर के आप बजट पर बोल रहे हैं, बजट पर ही बोल रहे हैं महोदय। 10 लाख नौकरी का वादा अब आप किसके इजाजत से खड़े हुए हैं? बैठिए। और 4 लाख पर ले आए। ये शब्दों के जाल में फंसाकर स्पष्ट हो गया कि नौकरी का एक धोखा है, नौकरी एक फरेब है। 10 लाख नौकरी कैसे देंगे? मैं बता दूं महोदय, गंभीरता से सुने,
जब हम बजट प्रावधानों को देखते हैं तो वेतन मद में खर्च मात्र 4% की वृद्धि की गई है, मात्र 4%। बजट में 4% की मात्र वृद्धि है वेतन मद में। हम सब अवगत हैं कि सरकारी नौकरियों में महंगाई भत्ता वार्षिक वृद्धि दी जाती है। महोदय, इस मद में हर वर्ष लगभग 10% की अनुमानित होती है। वर्तमान में जो सरकारी नौकरी में है उनके वेतन के लिए भी बजटीय प्रावधान कम पड़ रहे हैं महोदय, कम पड़ रहे हैं। ऐसे में नए रिक्ति पदों को भरे जाने का जो मोह पास फेंका जा रहा है उसके लिए पैसे का प्रावधान कहां किया गया, इस पर बताएं वित्त मंत्री जी। देश में बेरोजगारी 12% और बिहार में बेरोजगारी 20%। बजट के किस हिस्से में आपने प्रावधान किया है, सदन को स्पष्ट बताया जाए महोदय। महोदय, जो लोग बोल रहे हैं इनके नेता, यही नेता प्रतिपक्ष के रूप में फकरा पढ़ते थे, फकरा वो पढ़ते थे। पढ़ाई, कमाई, नौकरी, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार। कहां गया ये सारा, ये फकरा कहां गया महोदय? हमारी युवा शक्ति की इन बातों पर स्पष्टता की बात जोड़ रही है। आप युवाओं को भरमा रहे हैं। आपने जब प्रावधान ही नहीं किया, मात्र 4% की वृद्धि है, तो कैसे नए नौकरी देंगे 10 लाख? और उसके लिए बजट में क्या प्रावधान किया? बिहार की जनता, बिहार का नौजवान जानना चाहती है। ये धोखा है उन नौजवानों के साथ, उसके भविष्य के साथ धोखा है। महोदय, सरकार अपने ढुलमुल रवैये से बाहर निकलकर सदन को और राज्य की जनता को यह बताए कि किन किन पदों पर किस किस तारीख को नियुक्ति की जाएगी, ये स्पष्ट बताई। भरमाए नहीं, राजनीतिक मुद्दा न बनाए। बार बार हमें सुनने को मिलता है कि सरकार सुनवाई कार्रवाई कर रही है। महोदय, बाहर हमारे करोड़ों नौजवान साथी कार्रवाई के इंतजार में बैठे हैं। आज आपने देखा, आज तमिलनाडु में महोदय, तमिलनाडु में रोजगार के लिए मेरा नौजवान माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, को पीट आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। महोदय, आप अपने स्थान पर बैठिए। आपको पुकारा जाएगा, आप बोलिएगा। माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी, अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, आप इन्हें बोलने दें। आप अपना, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना हमारा समय जो बर्बाद हो रहा हो बढ़ाना होगा माननीय अध्यक्ष महोदय। नेता प्रतिपक्ष, नहीं, समय को बर्बाद कर रहे उतना समय बढ़ाना होगा। विपक्ष की आवाज को दबाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बाहर हमारे कितने नौजवान किस स्टेट में रोजगार के लिए गया है और रोजगार के तलाश में आज पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग को तमिलनाडु में महोदय सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बताना चाहिए कि कब तक हमारा बिहार का बेटा इस तरह से दूसरे राज्य में अपमानित होगा और उसको मौत के घाट उतारे जाएंगे। 32 साल 33 साल से बड़े